हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 जुडिशरी। और आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अंकिता भंडारी थी कौन, इनका मर्डर हुआ कैसे और यहाँ पर कौन कौन से पहलू हैं जो अभी भी आगे आने बचे हैं, जिसके लिए यहाँ पर पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की बात हो रही है। तो उसको बिगिन करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अड्डा 24/7 के जुडिशरी के फाउंडेशन कोर्सेज आ चुके हैं, सभी राज्यों के आ चुके हैं। तो आप अगर किसी भी राज्य के फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Y625, और ये कोड यूज करने के बाद आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्राइस हो जाएगी 13,400 रुपए। अब हम आ जाते हैं अपने कंटेंट पे। आज के केस का नाम है यहाँ पर आशुतोष नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। अगर मैं इस केस की बात करूं, सबसे पहले आपका प्रश्न आएगा कि अंकिता भंडारी थी कौन। तो अंकिता भंडारी एक 19 वर्ष की महिला थी जो कि एक रिसेप्शनिस्ट थी एक रिजॉर्ट में, जो कि आपका पौड़ी के एरिया में आता था, उत्तराखंड के। वहां पर वो काम करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। लेकिन इनकी जो बॉडी थी, इनका जो शरीर था, ये बरामद हुआ हमें एक नहर से, एक कैनाल से, सितंबर में। अब जब इनका पोस्टमार्टम करवाया गया ना, तो उसमें यह साबित हुआ कि पानी में डूब जाने की वजह से इनको सफोकेशन हुआ और जिस वजह से इनकी सांस रुक गई और इनकी मृत्यु हो गई। शी ड्राउन्ड इन वाटर एंड सफोकेटेड टू डेथ। अब मामला ये है कि ये आखिर हुआ कैसे। क्या वो खुद से पानी में गई थी या किसी ने उन्हें धक्का दिया था? क्या कोई, अगर उन्होंने कोई चीख पुकार करी, क्या कोई सुनने नहीं आया, या फिर किसी ने उन्हें जानबूझ करके बचाना नहीं चाहा, या फिर वो उनको किसी चीज के प्रभाव में रखा गया था जिससे कि उनको पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या क्या बातें हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, लेयर बाय लेयर हमें इसको उतारना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर हम बात करें बैकग्राउंड स्टोरी की, तो यहाँ पर बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जो रिजॉर्ट था जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, वो उसके मालिक कौन थे? पुलकित आर्या थे। पुलकित आर्या कौन है? पुलकित आर्या एक व्यक्ति हैं जिनके पिताजी बीजेपी के मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब उनके बेटे थे और उनका ही रिजॉर्ट था। तो वहां पर कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए ना अलग से स्पेशल सर्विस थी जो कि लड़कियां देती हैं। तो एक स्पेशल सर्विस की मांग करी गई वीआईपी गेस्ट के लिए, और अंकिता ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी वीआईपी गेस्ट को कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देंगी। पुलकित आर्या जी बीजेपी मिनिस्टर के बेटे, अपने आप में काफी प्रतिष्ठित, काफी इनामी और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी। उनको मना कर लिया कि कोई सर्विस ऑफर नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बाकी रिजॉर्ट एम्प्लॉयज की मानी जाए ना, बाकी सब साइड कर दीजिए, एक बात को भूल जाइए ऐसा हुआ, लेकिन अगर हम बाकी एम्प्लॉयज की भी माने ना, तो ये इन्होंने बताया कि बाहर से भी लड़कियां मंगाई जाती थी, बुलाई जाती थी, और उनसे बोला जाता था कि जो हमारे विजिटर्स हैं, जो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, इनको खुश करा जाए, इनको प्लीज करा जाए कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर करके। और अंकिता ने इसी के लिए मना कर दिया। जो मुख्य कारण लग रहा है इस मर्डर के पीछे, इस बच्ची के डेथ के पीछे जो प्रमुख कारण लग रहा है, वो यही लग रहा है। अब इंक्वायरी करी उत्तराखंड की पुलिस ने और 3 लोगों के प्रति यहाँ पर चार्जशीट फाइल करी गई। ये मामला दिसंबर में हुआ, ठीक है। अराउंड 4 दिसंबर को यहाँ पर पुलिस ने बोला कि लगभग हमारा प्रोब कंप्लीट हो चुका है, लगभग हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर लड़ाई तो होनी थी। खैर, उसके बाद पुलकित आर्या जी को डिटेन करा गया और चार्ज ऑफ पुशिंग द वुमेन इनटू अ कैनाल, इन पर चार्ज लगाया गया कि इन्होंने महिला को नहर में धक्का दिया। अंकित गुप्ता एंड सौरभ भास्कर, ये वो 3 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया। हमारे मुख्य आरोपी पुलकित आर्या हैं यहाँ पर, और बाकी ये दोनों हमारे एडिशनल सस्पेक्ट्स हैं जिन लोगों ने मदद करी है पुलकित आर्या की। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर बोला कि अंकिता भंडारी मर्डर केस का जो प्रोब है वो नियरली फिनिश हो गया है 4 दिसंबर के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद मांग करी गई कि जितने अक्यूज हैं, जितने आरोपी हैं, जितने अपराधी हैं ना, इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। पुलिस ने यहाँ पर बोला हमने सारी छानबीन कर ली, अब खाली एक चीज बाकी रह रही है, वो है आरोपियों का नार्को टेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए इन्होंने कोई वजह बताई नहीं, ठीक है, for which they had requested permission from the कोटद्वार कोर्ट to administer narco and polygraph test to all 3 of the accused। यहाँ पर ये तीनों ही आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाना चाहते थे। अब अगर हम मुद्दे पर आए तो यहाँ पर एक्चुअल में जो एसआईटी फॉर्म हुई थी, एसआईटी का मतलब होता है आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म हुई थी अंकिता भंडारी मर्डर केस के लिए ना, उसका यहाँ पर कहना है कि कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया है एज टू वाई, ये क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए अक्यूज्ड का, जितने आरोपी हैं उनका, क्योंकि इन्होंने चार्जशीट तो फाइल कर दी, इंक्लूडिंग जो 3 अक्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग पुलकित आर्या और
जो आपके अदर 2 सस्पेक्ट हैं उनको मिला करके बोला कि तीनों का हमें यहाँ पर नार्को टेस्ट करवाना है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा असमंजस इसी बात को लेकर के था कि चार्जशीट फाइल करने के बाद ऐसा कौन-सा स्टेप बचा है जो यहाँ पर ये नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिक्वेस्ट करी जा रही है। खैर गुहार करी कोर्ट से और कोर्ट ने बदले में जवाब भी दिया। कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ करा, लेकिन कैसे अलाउ करा वो आपके लिए जानने वाली बात है। यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलकित आर्या जी का एग्रीमेंट लिया है, कंसेंट लिया है और इसके बाद अलाउ करा है कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि हर तरह के सवाल शामिल होंगे। हर तरह के सवाल शामिल होंगे मतलब कि पुलकित आर्या जी ने किन किन चीज़ों से रोका, क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, सारी की सारी बातें आपके अब नार्को टेस्ट में आने वाली हैं। तो जितनी भी इस मामले की गुत्थियां थी ना, हमें उम्मीद है कि इस बार नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाने से शायद वो गुत्थियां सुलझ जाएंगी। शायद हमारे पास सभी सवालों के जवाब आ जाएंगे कि आखिर इतना भी गड़ा ऐसा क्या हो गया होगा कि यहाँ पर एक लड़की की हत्या ही करनी पड़ी, मतलब कि उसको मौत को ही गले लगाना पड़ गया। ऐसा भी क्या हो गया, अगर मना कर दिया तो उसकी शायद नौकरी जा सकती थी, या उसको उस जगह से भगाया जा सकता था, वो शहर छुड़वाया जा सकता था। बट ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया कि यहाँ पर किसी की डेथ ही हो गई है। खैर मामले में क्या हुआ है ये हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अभी 12 जनवरी की ही बात है जो परमिशन मिली है, तो आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अड्डा 24/7 जुडिशरी से जो भी लीगल अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आपके पास आने वाली हैं। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितनी भी सेशंस होते हैं इसके PDF और स्टडी मटेरियल सारे आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। और डेली मुझसे लाइव जुड़ने के लिए डेली मेरी क्लास अटेंड करना ना भूलें। शाम को 6 बजे लाइव, शाम को 6 बजे लाइव मतलब मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे हम डेली मिलते हैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए। तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक बात और याद आई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जुडिशरी के फाउंडेशन बैचेस लॉन्च हो गए हैं और मेरे कोर्स से आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बात साबित करने के लिए मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ। यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको अपना ब्राउजर खोलना होगा और ब्राउजर खोल के आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाकर के आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7 और जब आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे पहला लिंक जो खुलेगा उस पर आपको जाना है। वहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाना है एंड ऑल कोर्सेज में आपको UPSC में जाना है एंड UPSC से आपको स्टेट जुडिशरी PCSJ में जाना है। अब जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आप व्यू ऑल करिएगा। यहाँ पर आपको सारे हमारे जुडिशरी के बैचेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो बिहार हो, UP हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कोई सा भी हो। अगर आपका कोई टारगेट बैच है, अगर आप किसी एक ही स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वेरी नाइस, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। बट अगर आप मेरे तरह हैं जो सारे स्टेट्स के एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब कि मैंने दिए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो अगर आप सारे स्टेट्स के एग्जाम देना चाहते हैं तो डिफिकल्टी कहाँ पर आती है, जो अलग से लॉस पढ़ाए जाते हैं। नो वरीज, वी आर देयर। तो यहाँ पर जुडिशरी का महापैक है जिसमें आपको लगभग 22 स्टेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। सारे के सारे आपको यहाँ पर प्री मीन्स और इंटरव्यू सबका गाइडेंस मिलने वाला है। कौन कौन से राज्यों के लिए लिस्ट आपके सामने है। UP, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि हम आपको रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ा सकते, बट हाँ अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ा सकते हैं। अगर आप उससे कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। इन बैच के साथ आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं। और महापैक का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम के लिए आपका महापैक वैलिड होगा, यानी कि 18 महीने के लिए हमारे जितने नए बैचेस आते जाएंगे ना, आपको सबका एक्सेस मिलता जाएगा, सारी क्लासेस मिलती जाएंगी। GS की भी सारी क्लासेस मिलेंगी, लॉ की भी सारी क्लासेस मिलेंगी और सारे नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सब कुछ आपको महापैक में मिल जाएगा। आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बाय नाउ करना है और बाय नाउ करने के बाद आपको मेरा कूपन कोड लगाना। अब ये महापैक है तो फाउंडेशन कोर्स से थोड़ा सा तो महंगा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आपको ये पूरे नहीं पे कर, आपको यहाँ पर 80,000 तो कट ही गया। यहाँ पर 18,000 ये पूरे मत करिएगा। यहाँ पर आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं। उन फ्री कॉइन्स को यूज कर लीजिएगा और आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको यूज करने के बाद समवेयर नियर अबाउट 18,000 रुपए आपको देने होंगे। अब अगर प्राइस का कंपैरिजन करा जाए तो हमारा जो फाउंडेशन बैच स्टेट का बैच है वो आपका 13,400 का होता है। बट बेनिफिट क्या है इसमें,
यहाँ पर आप एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप सभी राज्यों की तैयारी कर रहे हैं, वो भी 18 महीने के लिए। अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो यहाँ पर अगर 18 स्टेट, 18 महीने, 18,000 है, तो हर स्टेट की तैयारी करने के लिए हर महीने आपके खाली 1,000 रुपये लग रहे हैं। और अगर क्लासिक्स के ट्यूशन फीस की भी बात करी जाए ना, तो 1,000 रुपये वहाँ पर भी नहीं लगता है, वहाँ पर भी उससे ज़्यादा लगता है। सो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। एंड हाँ, कोड यूज़ करना मत भूलिएगा Y625, और शाम को मुझे ज्वाइन करना ना भूलें एट 6 PM लाइव, बिकॉज लाइव का जो एक्सपीरियंस होता है वो किसी और चीज़ का नहीं हो सकता है। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। पहली बार अगर आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।